दोस्तों, ये दुनिया बहुत सारे अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी हुई है। ऐसे रहस्य जिनका अभी तक कुछ भी सुराग नहीं। कहा जाता है कि इस दुनिया की उत्पत्ति 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि तभी से लेकर आज तक कितने रहस्य, कितने प्रश्न इस धरती के अंदर छुपे हुए हैं। वैसे ही अपने देश भारत में भी ऐसे कुछ रहस्य छुपे हैं जिनका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं। दोस्तों, ऐसे ही एक रहस्य के बारे में आज हम जानने वाले हैं, द मिस्ट्री ऑफ 9 अननोन मेन्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगला वीडियो पाने के लिए बाजू वाली घंटी दबा दीजिए। टालबर्ट मुंडी ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस 9 अननोन मैन का रहस्य दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। टालबर्ट मुंडी भारत में 19वें शतक से ब्रिटिश ऑफिसर के ओहदे पे काम देख रहे थे। उन्होंने 5 साल तक भारत में काम किया था। अपने सर्विस के दौरान वो भारत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक रहस्य के बारे में पता चला और वो था द 9 अननोन मैन। टालबर्ट ने 1923 में अपने नोवेल द 9 अननोन मैन में इस रहस्य के बारे में लिखा हुआ है। ये एक ऐसे 9 लोगों का समूह है जिनका कुछ भी नाम अता पता नहीं। ईसा पूर्व 260 के करीब ऐसा महान शासक जिसने ईरान से लेकर बंगाल तक, अफगानिस्तान से लेकर केरल तक इतना बड़ा क्षेत्र अपने आधिपत्य में लाया था। ऐसे महान शासक का नाम था मौर्य सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का सपना था कि कलिंग को अपने आधिपत्य में लाया जाए। उसके लिए उन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा लाशें बिछा दी थी। लेकिन कलिंग के लोगों की यह यातना देखकर सम्राट का मन परिवर्तित हो गया और तभी से सम्राट अशोक ने बौद्धिस्ट धर्म का स्वीकार किया और शांति की तरफ चल पड़े। माना जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से एक परंपरा चली आ रही थी 9 रत्न रखने की। 9 रत्न यानी 9 ऐसे लोग जो बहुत ही कुशल और बुद्धिमान होते थे। सम्राट अशोक के पास भी ऐसे ही 9 रत्न थे जो बहुत ही बुद्धिमान थे। इसलिए सम्राट अशोक एक सफल शासक थे। ये ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाया था। दीक्षा लेने के बाद सम्राट अशोक दुनिया भर में शांति स्थापन करने के लिए कोशिश करते रहे। उसके लिए उन्होंने उन्हीं 9 लोगों का चयन किया था। सम्राट ने उन 9 लोगों को 9 ऐसी किताबें सौंपी जो ज्ञान का भंडार थी और उन 9 किताबों की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी थी। ये ऐसी किताबें थी, यदि ये ज्ञान किसी बुरे हाथों में चला जाए तो दुनिया का विनाश हो सकता है। और वो 9 लोग दुनिया के कोने कोने में फैल गए। टालबर्ट ने इन 9 किताबों का उल्लेख अपने नॉवेल में किया है। चलो तो फिर जानते हैं ये कौन सी 9 किताबें थी। किताब नंबर 1, प्रोपेगेंडा। इस पुस्तक में मानसिक तथा वैचारिक विषय के बारे में ज्ञान दिया गया है। इसका उपयोग खास तौर से राजनीति में किया जाता है। ये एक सम्मोहन शक्ति है जिससे कि लोगों की मानसिकता और विचारों पर विजय पाया जा सकता है। आज के दौर में नेताओं के भाषण, समाचार, दूरसंचार ये सब इसी का ही हिस्सा है। किताब नंबर 2, फिजियोलॉजी। ये एक ऐसा विषय है जिसमें सभी जीव, अणु, रेणु कैसे काम करते हैं यह बताया गया है। इस विषय में शरीर की हर एक हिस्से के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति को खाली छूने भर से कैसे मारा जा सकता है यह भी बताया गया है। आज के दौर के अनुसार एक्यूप्रेशर, मसाज थेरेपी आदि इसी का हिस्सा है। किताब नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी। यह एक जीवाणु तथा विषाणु से संबंधित विषय है। इस किताब में ऐसे ऐसे विषाणुओं का उल्लेख किया गया है जो कि कभी मरते नहीं, करीब करीब 2000 सालों तक जिंदा है। आज के दौर में कोरोना वायरस, HIV, इबोला आदि इसी के उदाहरण हैं। किताब नंबर 4, अल्केमी। यह एक रसायन शास्त्र का भाग है। इस शास्त्र के अभ्यास से साधारण धातु को भी सोना बनाया जा सकता है। इसलिए भारत में जो मंदिर थे उनको जो धन मिलता था, सोना मिलता था, यह सब गुप्त रूप से मिलते थे। किताब नंबर 5, कम्युनिकेशन। संदेशों का लेन देन आदि के बारे में इस विषय में बताया गया है।
आज के मोबाइल, इंटरनेट, दूरसंचार आदि इसी की देन है। किताब नंबर 6, ग्रेविटी। इस विषय में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है। गुरुत्वाकर्षण की विपरीत शक्ति कैसे काम करती है यह भी बताया गया है। भारतीय ग्रंथों में पहले से ही विमान का उल्लेख किया गया है। आज के दौर में एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स उसके उदाहरण हैं। किताब नंबर 7, कॉस्मोलॉजी। इस विषय में ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। ग्रह, तारे, पृथ्वी, आकाश आदि का उल्लेख पहले से ही भारतीय ग्रंथों में है। कुंडली शास्त्र उसी का उदाहरण है। आज के दौर में इसके बारे में बहुत सारा संशोधन हुआ है। इसरो, नासा जैसे बहुत सारी संस्थाएं इसी का ही परिणाम है। किताब नंबर 8, लाइट। 8वें पुस्तक में रोशनी तथा आग के बारे में बताया गया है। प्रकाश की क्या क्या विशेषता है यह सब इसमें बताया गया है। यहाँ तक कि प्रकाश की गति का अंदाज़ा इसी पुस्तक से लगाया जा सकता है। किताब नंबर 9, सोशियोलॉजी। इस ग्रंथ में मानव समाज की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ आदि के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि उसका विनाश कैसे होगा यह तक इसमें बताया गया है। ओके दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे वाली घंटी ज़रूर दबाओ।